हे गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक और हेल्दी प्रोटीन रिच रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि प्रोटीन से भरपूर है, और वो है कीनोआ डोसा। बहुत ही ईजिली बन जाता है और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है, जो आप ट्राई करो इस तरीके से जैसे मैंने बताया है एंड यू विल कम टू नो। देखिए, जब आप वेट लॉस डाइट पे जाते हैं तो प्रोटीन रिच खाना खाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वेट लॉस डाइट पे रहते हो तो हाई कैलोरी फूड नहीं खाते हो, लो कैलोरी फूड खाते हो, राइट। लेकिन साथ ही साथ वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, तो उसके लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड रहती है प्रोटीन रिच डाइट के साथ। और साथ ही जो प्रोटीन रिच डाइट होती है वो आपको जल्दी भूख भी नहीं लगने देती। सो लेट्स मूव ऑन टू माई किचन एंड सी हाउ आई एम मेकिंग कीनोआ डोसा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीनोआ डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कीनोआ लिया है, आधा कप उड़द की दाल ली है और आधी छोटी चम्मच आपको मेथी दाना लेना है। और उड़द की दाल अगर ना मिले तो इस तरह से छिलका हटाया हुआ होल उड़द भी आप यूज़ कर सकते हैं। कीनोआ मैंने वाइट वाला लिया है, आप तो दूसरे कलर का भी कीनोआ यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड या फिर ब्लैक, बट वाइट वाला जो कीनोआ होता है वो उससे डोसा सबसे अच्छा बनता है। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को एक बोल में लगभग 4 कप पानी डाल के सोक कर दूंगी। 4 से 5 घंटे आपको सोक करना है, या फिर आप ओवरनाइट सोक कर लें। तो इसे मैंने 4 घंटे सोक कर दिया और ये देखिए कीनोआ और उड़द की जो दाल है अच्छे से सोक हो गई है। और अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, ये पानी फेंक के। उसके बाद 2 बार और फ्रेश पानी डाल के इसको हम धो लेंगे और उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में आपको इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। मिनिमम पानी में ये पिस जाए, बस उतना ही पानी आपको डालना है। अगर आपको लगे कि बैटर गाढ़ा है तो आप ऊपर से पानी ऐड कर सकते हैं, फर्मेंटेशन के पहले भी और फर्मेंटेशन के बाद भी। ज़्यादा पानी होगा तो फिर बैटर थोड़ा ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो अभी ये बैटर थोड़ा बारीक मुझे और पीसना है, अच्छे से बारीक नहीं हुआ था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और अब इसे वापस से मैं 30 to 40 सेकेंड के लिए एक बार पीस लेती हूँ। और ये देखिए, हमको बिल्कुल इसी तरह का बैटर चाहिए डोसा और इडली के लिए। और अब इसे हम ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए छोड़ेंगे। एटलीस्ट 6-7 घंटे फर्मेंट ज़रूर होने दीजिएगा और थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा, क्योंकि जैसे चावल से जब इडली डोसा बैटर हम बनाते हैं तो कैसे फर्मेंट होकर डबल हो जाता है, उसी तरह ये भी फर्मेंट होकर डबल हो जाएगा। तो बड़े ही बर्तन में डालिएगा, वरना ये जो बैटर है फर्मेंट होकर बाहर निकल आएगा बर्तन के। सो अब मैं इसको कवर करके रात भर के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देती हूँ। और ये देखिए, फर्मेंटेशन के बाद किस तरह से ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है। ओ माय गॉड, लुक एट द फर्मेंटेशन, ओ वाओ। सो अब ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए। अगर आपको डोसा के लिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें सिर्फ आप अपने स्वाद के अनुसार नमक मिक्स कर लें, लगभग आधी छोटी चम्मच, इतनी सी क्वांटिटी के लिए। और बस इससे इडली बनाएं, डोसा बनाएं, यू आर ऑल सेट टू गो। इस पूरे बैटर से आपको सिर्फ 322 कैलोरीज मिलेंगी। 222 कैलोरीज 1 कप कीनोआ से और 100 कैलोरीज आधा कप उड़द दाल से। थोड़ी बहुत कैलोरी 2-4 कैलोरी आप ऐड कर सकते हो मेथी दाने से भी। और अगर आप इसमें जो भी घी बटर डालोगे उससे आपको जो भी कैलोरी एक्स्ट्रा मिलेगी, बाकी आप इससे लगभग 8 से 10 डोसा आराम से बना सकते हो। तो बस लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच डोसा बैटर एक बारी में लें। किसी फ्लैट सरफेस वाला जो कटोरी या फिर इस तरह से कोई मेजरिंग कप हो स्टेनलेस स्टील का, उसको लें और स्प्रेड कर दें डोसा को। डोसा डालने के पहले आपने देखा मैंने थोड़ा सा पानी छिड़का और ये मैं हल्का सा बटर इसके ऊपर टैप कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा बहुत देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डोसा वगैरह में तेल अवॉइड करती हूँ। जैसे ये नीचे से थोड़ा सा इस तरह से रेड होने लगे, इसको पलट देंगे और पलट के भी 8 से 10 सेकंड तक पकाना है। और फ्लेम को मैंने कंटिन्यूस मीडियम पे रखा हुआ है। और ये हो गया आपका कीनोआ डोसा रेडी। डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ इट टर्न्ड आउट। आप इसे सांभर के साथ, अपनी मनपसंद चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ और चैनल की एक्टिविटीज़ के सारे नोटिफिकेशंस मिलें। थैंक यू सो मच।